तो हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडोक्राइन सिस्टम ना एनिमल फिजियोलॉजी आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और इस एनिमल फिजियोलॉजी में जो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसके बारे में, इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। क्योंकि देखो जब तक आप हार्मोन के बारे में नहीं जानेंगे, हार्मोन्स जो हमारे हैं उनकी मैकेनिज्म के बारे में आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आप जो एनिमल फिजियोलॉजी है उसको आप प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और इंडोक्राइन सिस्टम में हम लोग देखेंगे कौन कौन से आपके हार्मोन्स होते हैं, उनके मोड ऑफ एक्शन कैसे होते हैं, मतलब वो कैसे काम करते हैं, कौन कौन सी ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जहां से वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और जब वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं तो कैसे वो आपका फंक्शन करते हैं, कैसे वो एक्ट करते हैं ना भाई। जैसे मान लीजिए अब ऐसा नहीं है कि हार्मोन जहां पर सिक्रेट होगा वहीं पे आपका फंक्शन करेगा। हार्मोन एक जगह पे सिक्रेट होगा और क्या करेगा, अपने दूसरी जगह पे जाके क्या करेगा, फंक्शन करेगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। तो देखो एक बात ध्यान रखिएगा, हम पहले देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या है ना, पहले हम लोग देख लेते हैं हमें पढ़ना क्या है, तब फिर हम लोग एक एक करके पढ़ने का प्रयास करेंगे ना। तो अगर आप इंडोक्राइन बात करते हैं ना, इंडोक्राइनोलॉजी एंड क्या हो जाएगा आपका रिप्रोडक्शन ना। मैंने आपसे कहा कि ये हमारे 2 चैप्टर हैं लेकिन इसको हम एक ही चैप्टर में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे, एक तो हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंडोक्राइनोलॉजी ना। हम भाई देखो आप ये देखो, जैसे हम लोग प्लांट की बात करते हैं ना, तो प्लांट हम लोग क्या कहते हैं, जब हम लोग प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो आप हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन बोलते हैं ना। ये कहते हैं ना कि हम लोग प्लांट हार्मोन पढ़ने चल रहे हैं ना, यही बोलते हैं ना। लेकिन आप देखिए आप ऐसा नहीं सुनते होंगे ना कि हम लोग एनिमल हार्मोन पढ़ने चल रहे हैं। अभी सुना आप लोगों ने कि किसी बुक में लिखा हो गया होगा ह्यूमन हार्मोन ना या एनिमल हार्मोन ना, ऐसे नहीं बोला जाता है ना। वहां पे बोला जाता है कि हम लोग इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने चल रहे हैं या इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ने चल रहे हैं। तो उसके पीछे ना कोई ना कोई लॉजिक होगा कि भाई हम इसको इंडोक्राइन बोल क्यों रहे हैं ना, इसको हम इंडोक्राइन क्यों बोल रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ना होगा ना। तो थोड़ा सा हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, ग्लैंड के बारे में जानेंगे। और ग्लैंड में आप जानते हैं सबसे पहले हम लोग जानेंगे किसके बारे में जानेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन। आपने पढ़ा होगा ना पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग डिस्कस करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आपने नाम सुना होगा ना, एंटीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, और उनके मोड ऑफ एक्शन क्या है, मतलब वो जो हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं वो कहां कहां पे जाके आपका वर्क कर रहे हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इसी में एक बात और ध्यान रखिएगा, हम फीडबैक मैकेनिज्म की बात करेंगे ना। किसकी बात करेंगे, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म मतलब क्या हो जाएगा, रेगुलेशन की बात करेंगे। अब भाई सिंपल सी बात है, आप देखो एक सिंपल में समझिएगा, सिंपल में समझिएगा कि जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग एक्टिविटी होती है ना, क्या होती है हमारी बॉडी में जो है अलग अलग एक्टिविटी होती है। तो उन अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। आप समझो, थोड़ी देर समझिए आप लोग इस बात को। जैसे हमारी बॉडी में क्या हो रही है, अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, तो अलग अलग एक्टिविटी हो रही है तो उन अलग अलग एक्टिविटी के लिए क्या होगा, अलग अलग हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। अब उनका टाइम भी क्या होगा, अलग होगा, समझिएगा आप सभी लोग, उनका टाइम भी क्या होगा आपका अलग होगा। मैं थोड़ा सा मैं बोर्ड यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है, मैं बोर्ड यूज कर ले रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से थोड़ा समझाता हूँ ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको पहले समझाता हूँ फिर हम लोग पीडीएफ पे आते हैं ना, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको समझाता हूँ फिर हम लोग पीडीएफ पे आते हैं ना। तो हम लोग किसकी बात करने चल रहे हैं, इंडोक्राइन की बात कर रहे हैं ना, इंडोक्राइनोलॉजी, इंडोक्राइन सिस्टम की बात करने चल रहे हैं ना, इंडोक्राइन सिस्टम, क्राइन, ठीक, इंडोक्राइन सिस्टम। पहले समझो थोड़ा सा, ठीक है, इस चैप्टर को आप पहले समझिए। जब आप समझेंगे ना, थोड़ा सा लंबा पढ़ना है ना हम लोगों को इसमें थोड़ा सा लंबा पढ़ना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत आते हैं। 6 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन आता है, और ना सिर्फ 6 से लेके 8 नंबर क्वेश्चन आता है। एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो बड़ी बात ये होती है ना कि ये पूरे जो आपका एनिमल फिजियोलॉजी की यूनिट है, हर यूनिट में ना हर जगह ये क्या करता है, आपका वर्क करता है ना। तो ये क्या करता है, हर जगह जो है ये वर्क करता है ना। तो सबसे बड़ी बात ये हो जाती है। तो अब समझने थोड़ा सा प्रयास आप लोग ये करिए कि अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं इंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपसे क्या कहा, एक चीज देखो, मैंने आपसे ये कहा कि जब हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट हार्मोन बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हम लोग, प्लांट हार्मोन, या हम लोग फाइटो हार्मोन बोलते हैं ना, ये बोलते हैं ना, प्लांट हार्मोन बोलते हैं या फाइटो हार्मोन बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग
एनिमल फिजियोलॉजी की बात करते हैं या एनिमल केस की हम लोग स्टडी करते हैं तो वहां पे हम लोग एनिमल हार्मोन नहीं बोलते हैं, वहां पे जो प्रोफेशनल वर्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। तो समझिए कि हम लोग के इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। अब ध्यान रखिएगा, अगर हम हार्मोन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग हार्मोन की बात करते हैं, बहुत डिटेल में बात करेंगे ना, अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करेंगे, हार्मोन मतलब क्या हो जाएगा, इंडोक्राइन हार्मोन्स ना, किसकी बात हो रही है, आपका इंडोक्राइन हार्मोन। तो जब हम इस इंडोक्राइन हार्मोन की बात करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा, आगे आपको एक्सपेरिमेंट में बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है, आगे आपको जब एक्सपेरिमेंट हम पढ़ाएंगे आपको तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, जब आपको ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहां पे भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि अभी हम लोग बहुत सारे हार्मोन के बारे में बात करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारे हार्मोन के बारे में बात करेंगे। तो अब ये जो हार्मोन होते हैं ये क्या होते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, क्या करते हैं, हमारी बॉडी की एक्टिविटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जांपल तौर पे देख लीजिए, जैसे आपका ग्रोथ हार्मोन ना, एग्जांपल तौर देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए आपका ग्रोथ हार्मोन ना, इसको हम लोग डिनोट किसे करते हैं, जीएस से करते हैं। अब थोड़ा समझिए आप लोग ना, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन ना, तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। क्या करवाएगा, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है। अब ग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा, अब ध्यान दीजिएगा, ग्रोथ का मतलब क्या हुआ, ग्रोथ का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए सेल है, एक हमारी सेल है, ठीक, ये हमारी सेल है, वो ये सेल है। तो अब जिसे कहते हैं ना कि सेल जो हम अच्छा कहते हैं हमारी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, तो पहले क्या होगा, देखो जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है तो बहुत छोटा होता है ना, न्यूबॉर्न बेबी होगा तो बहुत छोटा होगा, फिर देखो धीरे धीरे करके वो क्या होता है, बढ़ता रहता है ना, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और एक टाइम क्या होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है ना, एक टाइम बाद क्या होता है उसकी हाइट जो है बहुत बड़ी हो जाती है, काफी वो डेवलप हो जाता है, काफी वो मेच्योर हो जाता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा इसे ग्रोथ हो रही है ना, अच्छी ग्रोथ हो रही है ना, वो हम क्या बोलते हैं, इसमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो हम जब उसमें ये कहते हैं कि अच्छी ग्रोथ हो रही है, इस अच्छी ग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा, इस अच्छी ग्रोथ का मतलब क्या होता है, इस अच्छी ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो सेल है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो सेल्स है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है ना, मतलब ये हमारी जो सेल्स है ये क्या हो रही है, आपकी डिवाइड हो रही है ना। एक तो डिवाइड की बात हो जाएगी, मतलब ग्रोथ का मतलब क्या हो जाएगा, एक तो हमारा जो सेल है वो डिवाइड हो रही है, भाई सेल डिवाइड करेगी तो नंबर, जो सेल का नंबर है वो क्या होगा, आपका बढ़ेगा ना, जो नंबर है सेल का नंबर है वो बढ़ेगा। तो नंबर सेल कैसे बढ़ेगा, जब सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा, जब सेल में डिवीजन होगा तभी क्या होगा, आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, और नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आपका ग्रोथ हो जाएगा। या फिर देखो इंजरी हो जाती है ना, जब इंजरी हो जाती है, इंजरी हो जाती है तो देखो क्या होता है, जैसे मालूम हमें एक इंजरी हो गई ना, तो इंजरी होने के बाद क्या होता है, वहां पे डैमेज हो गया ना, तो डैमेज हो गया तो वहां पे क्या होता है। अब एक बात तो आप जानते हो ना, एक बात तो आप जानते हो ना कि कहते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी है वो किससे मिलकर बनी है, मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है ना, जो हमारी बॉडी बनी हुई है वो किससे मिलकर बनी है, मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी है। तो जब हमारी पूरी बॉडी मिलियन ऑफ सेल से मिलकर बनी हुई है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गई ना, कहीं पे भी हमें चोट लग गई ना, कहीं पे भी चोट लग गई, कुछ डैमेज हो गया, तो उतनी दूर का जो आपका स्किन है वो हट जाती है ना, या आपका उतनी दूर का जो टिश्यू है वो क्या होता है, हट जाता है ना। तो क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है, धीरे धीरे करके वो क्या होता है, रिकवर हो जाता है ना, धीरे धीरे करके वो हमारी जो इंजरी होती है वो क्या होती है, रिकवर हो जाती है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है ना भाई, वो आपकी जो सेल होंगी वहां पे वो जो आपकी डेड हो गई थी वो भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो कर क्या करेंगी, उसको कवर कर लेती है। तो ये भी क्या हुआ, आपका एक ग्रोथ का पार्ट हो गया। जैसे हमारे पौधे हैं ना या पेड़ है, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, कट कर देते हैं ना, तो कट कर देते हैं तो क्या होता है, वहीं से क्या होता है, और सारी आपकी शाखाएं निकल के जाती है। तो ये सब क्या हो गया, ग्रोथ मतलब हो जाएगा ना। तो खैर यहाँ पे हम प्लांट की बात नहीं करेंगे, या हम लोग किसकी बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझिएगा आप लोग। दूसरी बात, अगर हम लोग सेक्स हार्मोन की बात कर लेना, किसकी बात कर लेते हैं, सेक्स हार्मोन की बात कर लेते हैं ना। अब सेक्स हार्मोन में क्या हो जाए, ये तो हमारा ये वाला हो गया। अगर हम लोग सेक्स हार्मोन की बात कर लेना, अब सेक्स हार्मोन में आप जानते हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, एलएच और एफएच का नाम सुना होगा ना, एलएच का नाम सुना होगा, एफएसएच का नाम सुना होगा ना, हम लोग टेस्टोस्टेरोन वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं ना। तो ये देखो, ये सेक्स हार्मोन क्या करता है ना, ये एलएच और एफएसएच होता है ना, या जिसको हम लोग बोलते हैं ना टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं ना, स्टीरोजन बोलते हैं ना, स्ट्रोजन बोलते हैं, स्ट्रोजन बोलते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं ना, प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं ना, प्रोजेस्ट्रॉन बोलते हैं। तो अब आप देखिएगा, अभी ये सब मैं आपको बता क्यों रहा हूं, अभी मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, अभी आप ये सोचेंगे अरे यार अभी 4 ही 5 हार्मोन के बारे में बता रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों बताना चाह रहा हूं, पहले समझने का प्रयास करिएगा। देखो ये हार्मोन है, इस हार्मोन का काम अलग है,
सही बात है नहीं। इस हार्मोन काम क्या हो जाएगा, अलग है। ये हार्मोन जो है इनका इनका काम क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इनका काम किसके लिए हो जाएगा, सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए हो जाएगा ना। किसके लिए हो जाएगा, आपका सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के लिए हो जाएगा ना, कैरेक्टरिस्टिकली हो जाएगा। और आप जानते हैं ये हार्मोन जो होते हैं, ये जो हार्मोन होते हैं, इनका रोल जो होता है किसमें होगा, इनका रोल हो जाएगा आपका स्पर्म बनाने में और ओवम बनाने में। सही बात है नहीं। इनका जो रोल होता है किसमें हो जाएगा, स्पर्म बनाने में ना, स्पर्म बनाने में, और क्या हो जाएगा आपका ओवम बनाने में ना, ओवम बनाने में। तो मतलब एग बनाना, हम चाहे इसका लिए हम बोल दें, इसको एग बोल दें ना, स्पर्म बोल दें, या फिर हम लोग क्या बोल दें, एग बोल दें, इनको बनाने में इनका रोल होता है कि नहीं। तो अब देखिए एक हार्मोन की हम लोग और बात कर लेते हैं, ठीक है। एक हार्मोन हम लोग और बात कर लेते हैं, ऑक्सीटोसिन। ध्यान रखिएगा ना, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन ना, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन के बारे में हम लोग और बात कर लेते हैं। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है, समझिएगा सभी लोग मेरी बात, आगे आपको बहुत काम देगा। ये जो ऑक्सीटोसिन है इसका काम क्या हो जाएगा, इसका काम क्या होता है आप जानते हैं ना, इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं ना, आपको पता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी ना, प्रेगनेंसी हार्मोन ना। ये क्या हो जाएगा हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन होता है ना, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन के बारे में। इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन और हैं, ध्यान दीजिएगा, इसके अलावा बहुत सारे हार्मोन हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, इन 3-4 हार्मोन को लेके कुछ चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको पहले समझने का प्रयास करिए। और जब ये बात आप समझ जाएंगे तो आगे वाली बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब आप देखो ये ग्रोथ हार्मोन, अब मुझे एक बात बताओ, सोचो सोचो, खुद सोचो एक मिनट में, कि जब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है, जब ग्रोथ हार्मोन की जरूरत है, मतलब जब ग्रोथ की जरूरत है ना, किसी सेल के जब ग्रोथ की जरूरत है, तो क्या जरूरी है कि जिस टाइम ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो उसी टाइम हमारा जो है सेक्स हार्मोन भी रिलीज हो। आप बताइए मुझे, क्या ये जरूरी है जिस टाइम में ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो, क्या उसी टाइम पे हमारा सेक्स हार्मोन भी रिलीज होगा, क्या उसी टाइम पे हमारा ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होगा? ऐसा तो जरूरी नहीं है, सबका अलग अलग काम होगा। भाई ग्रोथ की जरूरत होगी तो ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, और ग्रोथ की जरूरत नहीं होगी तो ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज होगा। अब मान लीजिए स्पर्म और ओवम बनाना है, क्या बनाना है, स्पर्म और ओवम बनाना है। अब देखो जैसे मान लीजिए फर्टिलाइजेशन कराना है ना, फर्टिलाइजेशन करवाना है, तो फर्टिलाइजेशन करवाना है, आप समझिए मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अब फर्टिलाइजेशन करवाना है तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, स्पर्म चाहिए, और क्या चाहिए, ओवम चाहिए। मतलब हमें क्या चाहिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चाहिए, और हमें क्या चाहिए, ओजेनेसिस की प्रोसेस चाहिए। तो जब ये आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी और ओजेनेसिस की प्रोसेस होगी, तो क्या बनेगा, स्पर्म बनेगा, और क्या बनेगा, आपका एग बनेगा। और ये बन कब रहा है, ये बन रहा है बिफोर फर्टिलाइजेशन। ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस कब हो रही है, ये बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले की प्रोसेस हो रही है ना। मतलब अभी जो है प्रेगनेंसी नहीं हुई है, अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, फर्टिलाइजेशन के पहले ही क्या हो रहा है, ओवम बन रहा है और स्पर्म बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो ये हार्मोन है, जो सेक्स हार्मोन है, ये सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट कब है, ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट कब होगा, ये सेक्स हार्मोन सिक्रीट होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन ना। फर्टिलाइजेशन के पहले क्या होगा, ये सिक्रेट होगा, और फर्टिलाइजेशन के पहले सिक्रेट होगा, तो क्या बनाएगा, ये एग बनाएगा, और क्या बनाएगा, आपका स्पर्म बनाएगा। तो मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिए मेरी बात, बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के पहले इसका कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। सही बात है नहीं। अब क्या हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, आप समझेंगे मेरी बात। अब क्या हुआ कि जब प्रेगनेंसी हो गई ना, जब फर्टिलाइजेशन हो गया और प्रेगनेंसी हो गई, अब बेबी का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है ना, बेबी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और अब क्या हुआ, लास्ट टाइम आ गया है ना, मतलब डिलीवरी का टाइम आ गया है ना, लास्ट टाइम आ गया है। अब जब डिलीवरी के लास्ट टाइम आ गया है, तो अब उस टाइम क्या होगा, अब मुझे बताओ, जब फर्टिलाइजेशन हो गया है तो फर्टिलाइजेशन, अब देखो, अब इसको हम ग्राफ के थ्रू भी समझ सकते हैं ना, इसको हम एक ग्राफ के थ्रू भी समझेंगे। ग्राफ कैसे समझेंगे ना, जैसे मान लो ऐसे करके ग्राफ बनेगा ना, यहाँ पे बहुत ग्राफ आता है ना। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा ना। हम एक ग्राफ फॉर्मली आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आगे हम लोग बहुत सारे ग्राफ देखेंगे ना। तो अब देखो, जैसे मान लो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन की बात कर रहे हैं ना, तो सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट, मतलब सेक्स हार्मोन का लेवल सबसे ज्यादा कब होगा, मतलब सेक्स हार्मोन जो लेवल होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा ना, सबसे ज्यादा कब होगा, सबसे ज्यादा तब होगा जब एग और स्पर्म की जरूरत है। एग और स्पर्म की जब जरूरत है तो क्या होगा, तब आपका इसका लेवल क्या होगा, ज्यादा होगा। अब जब एग और स्पर्म बन गया है और क्या हो रहा है, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब बताओ, कहते हैं ना कि भाई जो जो आपका ना आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है ना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है वो क्या होता है,
फर्टिलाइजेशन के बाद जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो क्या होता है, जब प्रेगनेंसी क्लियर हो जाती है तो वो साइकिल क्या होती है, जो मंथली साइकिल होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है। हम लोग बात करेंगे, आगे चल के बात करेंगे, वो क्या होती है आपकी, बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है, क्योंकि ओवोल्यूशन वाली जो प्रोसेस है, ओवोल्यूशन वाली जो प्रोसेस है, या कह लीजिए जो ओवोजेनेसिस वाली प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। मतलब आप समझो स्पर्मेटोजेनेसिस, समझे आप इस बात को, इस पर ना स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रोसेस हो रही है ना, स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या हो जाएगा, ओओजेनेसिस ना, ओओजेनेसिस की जो प्रोसेस है, मतलब इसके लिए क्या चाहिए हमें, इसके लिए चाहिए हमें सेक्स हार्मोन चाहिए ना, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें चाहिए सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है ना, सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है। और ये सेक्स हार्मोन का लेवल कब ज्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, इस सेक्स हार्मोन का जो लेवल होता है वो ज्यादा कब होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन ना, कब ज्यादा होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन ना, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, इसका लेवल जो है वो ज्यादा होगा, सही बात नहीं, तो बिफोर फर्टिलाइजेशन का लेवल ज्यादा होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब देखिएगा, जब क्या बन गया है, जब स्पर्म बन गया है और क्या बन गया है, एग बन गया है, और ये एग और स्पर्म, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हुआ, आपका एग हो गया और ये क्या हो गया, आपका स्पर्म हो गया, ये दोनों क्या किए, फ्यूज किए ना, ये दोनों फ्यूज किए, और फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, ये आपका फर्टिलाइजेशन हो गया ना, क्या ये क्या हो गया आपका, ये आपका फर्टिलाइजेशन हो गया ना, ये फर्टिलाइजेशन हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब आप मुझे बताओ, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या अब भी जो है हमें इस सेक्स हार्मोन के लेवल को मेंटेन करके रखना है क्या, हमें इस सेक्स के हार्मोन के लेवल को मेंटेन नहीं करके रखना है, क्योंकि अब हमें ओवम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, अब हमें ओवम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अब हमें ओवम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो इसकी पीक गई है, देखो जो इसकी पीक गई है, यहाँ पे जो पीक गई है, ये क्या इंडिकेट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है बिफोर फर्टिलाइजेशन को ना, किसको इंडिकेट कर रही है, बिफोर फर्टिलाइजेशन को इंडिकेट कर रही है। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब जब ओवम और स्पर्म बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या हुआ, अब हमें इसके लेवल को कम करना है, अगर इसके लेवल को हम नहीं कम करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर हम इसके लेवल को नहीं कम करेंगे तो ये क्या होगा, इसका लेवल बढ़ा रहेगा और ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करता रहेगा और उसका कोई काम तो है नहीं। तो अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद देखो, बिफोर फर्टिलाइजेशन इसका लेवल बढ़ा है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, इसका लेवल क्या हो जाएगा, डाउन होने लगेगा ना, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा, इसका जो लेवल है वो क्या होगा, डाउन होने लगेगा। मतलब ये आपको बता रहा है पीक के बारे में बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, डिक्लाइन स्टेज, मतलब ये क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग स्टेज, और ये क्या बता रहा है, पीक स्टेज, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये डिक्लाइन हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है आपका, डिक्लाइन हो रहा है, सही बात है नहीं, मतलब जब प्रेगनेंसी का टाइम आ जाएगा तो ये बता रहा है भाई जो हमारा सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है आपका, एकदम बिल्कुल डाउन हो रहा है। इसी ड्यूरेशन में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, इसी ड्यूरेशन में क्या हो जाएगा आपका, अब देखो प्रेगनेंसी हो रही है, अब प्रेगनेंसी हो गई है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है। अब लास्ट टाइम आ गया ना, लास्ट टाइम आ गया, जब क्या करना है, जब प्रेगनेंसी होनी है ना, जब डिलीवरी होनी है, तो जब डिलीवरी होनी है तो अब हमें किसकी जरूरत है, अब हमें जरूरत है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, किसकी जरूरत है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, आप जानते हैं कि यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, ऑक्सीटोसिन जो होता है आपको पता है ना कि यूट्राइन जो होता है, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। भाई अगर बेबी का बर्न होना है और यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, बेबी का बर्न होना है और यूट्राइन का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, बेबी का बर्न होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जो मदर है उस मदर की क्या हो जाए, डेथ भी हो सकती है ना, अगर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा तो फिर बेबी की जो मदर है, मदर की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए क्या होगा, अब यहाँ पे मतलब जैसे जैसे क्या होगा, प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी ना, प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जाएगा ना, ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। और जैसे जैसे लास्ट टाइम आएगा, ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे लास्ट टाइम आएगा इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा ना, इसका लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब इसका लेवल बढ़ जाएगा इसका मतलब क्या हुआ, अब प्रेगनेंसी हो, मतलब अब क्या हुआ, डिलीवरी का टाइम हो रहा है, अब इसका लेवल बढ़ गया है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये क्या करेगा, आराम से ये काम करेगा ना। मतलब जो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ा हुआ है वो कब बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन का जो लेवल बढ़ा हुआ है वो जब डिलीवरी का टाइम है उस टाइम बढ़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीटोसिन का लेवल एकाएक बढ़ गया है ना, ऑक्सीटोसिन का लेवल एकाएक नहीं बढ़ गया है, आप देखिएगा, मतलब
जब जब आपका प्रेगनेंसी नहीं थी, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं था, तब किसका लेवल बढ़ा था? तब आपका सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ा था और ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या था? डिक्लाइन था। ऑक्सीटोसिन का लेवल क्या था? डिक्लाइन था। अब क्या हो रहा है, जब प्रेगनेंसी हो गई, अब धीरे धीरे करके इसका लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ रहा है। और जब फाइनली आपका डिलीवरी का टाइम आ गया, अब उस टाइम में क्या हुआ? इसका लेवल क्या हो गया? बढ़ गया ना। इसका लेवल क्या हो गया? बढ़ गया है ना। अब इसका लेवल अच्छा खासा बढ़ गया है और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सेक्स हार्मोन का लेवल क्या हो गया है? डाउन हो गया है ना। तो आप देखो, अब देखो ये टाइम की बात है। बिफोर फर्टिलाइजेशन इसका लेवल बढ़ा हुआ है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका लेवल बढ़ा हुआ है ना। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसका लेवल डाउन हो गया है, सही बात है नहीं? मतलब बिफोर फर्टिलाइजेशन का लेवल बढ़ा और फर्टिलाइजेशन के बाद इसका लेवल डाउन हो गया। और फर्टिलाइजेशन के बाद जब बेबी का डेवलपमेंट होने लगा, मतलब प्रेगनेंसी होने लगी, तो अब धीरे धीरे करके इसका लेवल बढ़ा। और जब क्या हुआ, प्रेगनेंसी जब डिलीवरी का टाइम आया, तो अब इसका लेवल क्या हो गया? आपका बढ़ गया ना। अब क्या हुआ? अब बेबी का बॉर्न हो जाएगा। जब बेबी का बॉर्न हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा ऑक्सीटोसिन का लेवल खत्म हो जाता है ना। ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा आपका ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है एकदम डिक्लाइन हो जाएगा। फिर भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी ना, फिर भी उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी रिक्वायरमेंट की जरूरत है। तो क्या होगा, इसका भी लेवल क्या हो जाएगा आपका? ऐसे से करके डाउन होने लगेगा ना। ऐसे से करके क्या होगा? आपका डाउन होने लगेगा। अब देखो इस तरीके से क्या बनता है, आपका ग्राफ बनता है ना। आपके एग्जाम में क्या होगा? ग्राफ आएगा। तो हमें जो पढ़ना है, हमें जो भी पढ़ना है, जो भी हार्मोन पढ़ना है, उस हार्मोन के लेवल को हमें समझना है, ठीक है? उस हार्मोन का लेवल और उस हार्मोन का टाइम ड्यूरेशन, ध्यान रखिएगा। उस हार्मोन का लेवल और उस हार्मोन का टाइम, कि भाई जो है किस टाइम पे ये रिलीज हो रहा है ना, किस टाइम पे रिलीज हो रहा है, इसकी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। ग्राफ में ऑलरेडी दिया रहेगा कि ये कब रिलीज हो रहा है, किस ड्यूरेशन में रिलीज हो रहा है। अब आपके माइंड फीड होना चाहिए कि इस हार्मोन का लेवल किस टाइम में बढ़ना चाहिए और इस हार्मोन का लेवल क्या होगा, किस टाइम में आपका घटना चाहिए। उस हिसाब से क्या बनेगा? आपका ग्राफ बनेगा ना। तो अभी तो मैं आपको एक ट्रेलर दिखाया हूँ ना, मैं आपको सिर्फ बताने का प्रयास किया हूँ कि हमें इसी तरीके से बहुत सारे ग्राफ आएंगे, हमें उनके लेवल को हमें समझना होगा, उनके लेवल के अकॉर्डिंग हमें ग्राफ क्या करना है, स्टडी करना है। अब एक बात ये हो गई, देखो एक तो हमें समझ में आ गया, क्या समझ में आया? एक तो हमें ये समझ में आया कि जितने हार्मोन होते हैं जरूरी नहीं है कि उनका सेक्रेशन का जो टाइम है वो सबका एक ही हो ना। सबका सेक्रेशन का टाइम जो है एक ही हो। भाई जरूरत के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, आपका सीक्रेट होते हैं। एक बात हो गई। दूसरी बात, आप मुझे बताओ जितने कंसंट्रेशन में आपको सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, जितने कंसंट्रेशन में सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, क्या उतने ही कंसंट्रेशन की आपको जो है ऑक्सीटोसिन की भी रिक्वायरमेंट है? ऐसा जरूरी थोड़ी ना है, ऐसा नहीं जरूरी है ना। हो सकता है कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो सकता है कि इसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कहने का मतलब जो हार्मोन है, समझने का प्रयास करिएगा, जो हार्मोन है जिसको हम इंडोक्राइन हार्मोन बोल रहे हैं, इस हार्मोन के जो सेक्रेशन का टाइम है, इस हार्मोन के जो सेक्रेशन का टाइम है, वो सबके लिए अलग अलग होता है और सबका जो कंसंट्रेशन भी होता है वो भी क्या होता है, आपका अलग अलग होता है। अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब एक बात और समझिएगा सभी लोग। अब जैसे हम लोग किसकी बात करेंगे, जैसे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे ना, किसकी बात करेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे। अब देखिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से ही, ध्यान दीजिएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है। अभी हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में बात करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सेक्स हार्मोन के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है ग्रोथ हार्मोन के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है आपका ऑक्सीटोसिन के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है आपका जो है ग्रोथ हार्मोन के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है आपका सेक्स हार्मोन के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिस्पॉन्सिबल है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए। तो सबके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। अब मुद्दा इस बात का आता है, मैंने आपसे क्या कहा कि जब इसका लेवल बढ़ा हुआ है, इसका जब लेवल बढ़ा हुआ है, इसका लेवल डाउन है, और इसका लेवल बढ़ा है, इसका लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ये ना बात कर रहे हैं, इसका लेवल बढ़ रहा है तो इसका लेवल क्या है, डाउन है, और इसका लेवल बढ़ रहा है, इसका लेवल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। जबकि दोनों के लिए, दोनों के सेक्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो हमारी हाइपोथैलेमस होता है वही रिस्पॉन्सिबल है। तो भाई आप मुझे एक बात बताओ, कैसे पता चले हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये कैसे पता चले
कि कब किस हार्मोन को सिक्रेट कराना है और कब किस हार्मोन के लेवल को हमें डाउन कराना है। ध्यान रखिएगा, कब इस हार्मोन के कब किस हार्मोन को ना सिक्रेट कराना है और उसके लेवल को कितना कराना है, उसके लेवल को हमें टॉप पे कब करवाना है और कब उसको हमें क्या कराना है, डाउन करना है। भाई कैसे पता चले कि यहाँ पे अब हमें सेक्स हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, अब हमें इसके लेवल को बढ़वा देना है। अब फिर उसको कैसे पता चले कि अब हमें इसके हार्मोन के लेवल को क्या कर देना है, कम कर देना है। भाई हार्मोन के लेवल को कम करने का मतलब क्या हो जाएगा, जो सेक्रेशन हो रहा है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिक्लाइन कर दिया जाएगा। डिक्लाइन कर दिया जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पाया डाउन हो जाएगा। उसी टाइम पे जब जरूरत हमें ऑक्सीटोसिन की हो रही है, ये क्या हो रहा है, आपका बढ़ रहा है। तो कहने मतलब ये वही ग्लैंड है जिससे आपका क्या हो रहा है, जिससे आपका एक हार्मोन सीक्रेट हो रहा है और दूसरा हार्मोन क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। दूसरा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, पहला हार्मोन क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना, हाइपोथैलेमस उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी के लिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड भी रिस्पॉन्सिबल है। ये बात हमें कैसे 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 पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही सिस्टम काम सबके लिए कर रहा है, लेकिन कभी उसके लेवल को बढ़ा रहा है जरूरत के अकॉर्डिंग और कभी दूसरे लेवल को क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो इसी के लिए क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है ना। क्या होता है, एक प्रोसेस होती है फीडबैक मैकेनिज्म ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे। फीडबैक ना, फीडबैक मैकेनिज्म बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। फीडबैक मैकेनिज्म ना, ये सारी चीजें जो आपको बता रहा हूं ना, ये हम आपको हाई स्कूल इंटर वाला हार्मोन नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाई स्कूल इंटर वाला हम लोगों को हार्मोन नहीं पढ़ना है, हम लोगों को बहुत डिटेल में पढ़ना है ना। और जो क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, अब वो आपका लक है कि डायरेक्ट कोई हार्मोन से पूछ ले क्वेश्चन, ठीक है। वो आपका लक है कि भाई डायरेक्ट हार्मोन का नाम दे दे और उसका फंक्शन दे दे, आपको मैचिंग कराने के लिए पूछ ले, ठीक है। तो वो तो आपका लक है ना, लेकिन हम लक के भरोसे नहीं रह सकते हैं। जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या करेगा, ग्राफ्स के थ्रू पूछेगा या फिर क्या करेगा, एक्सपेरिमेंटल दे देगा, एक्सपेरिमेंट करके थ्रू पूछेगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग बात करेंगे ना, तो ग्राफ और एक्सपेरिमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप कह ले फीडबैक रिएक्शन के बारे में पूछ लेगा, भैया आप बात तभी कर पाओगे जब आपको उस टॉपिक पे अच्छी कमांड रहेगी और पहले से आप मेंटली प्रिपेयर रहोगे कि हाँ इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। यहां तक बात क्लियर। तो ये बात क्लियर हो गया ना कि एक बात आपको क्लियर हो गई कि जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, भले हार्मोन एक ही ग्लैंड सीक्रेट हो रहा है, भले हार्मोन एक ही ग्लैंड सीक्रेट हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका जो सेक्रेशन है सबका टाइम एक ही हो। सबका टाइम क्या होगा, अलग अलग होगा। सबका कंसंट्रेशन इक्वल हो, ये भी जरूरी नहीं है। सबका कंसंट्रेशन क्या हो सकता है, आपका अलग अलग हो सकता है। तो मतलब हार्मोन का लेवल और हार्मोन का कंसंट्रेशन और हार्मोन का टाइम जो है वो क्या होगा, आपका अलग अलग होगा। भले उसके लिए एक ही तरीके की आपकी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल हो। और ये भी हो सकता है कि वही ग्लैंड एक हार्मोन को क्या कर रही है, एक हार्मोन का सेक्रेशन करवा रही है और दूसरे हार्मोन को क्या कर रही है, इनहिबिट कर रही है। तो कैसे करेगी वो सब आगे की प्रोसेस है, हम लोग क्या करेंगे आगे इनके बारे में डिस्कस करेंगे ना। ये तो अभी हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहाँ तक बात कुछ समझ में आया भाई आप लोगों को, यहाँ तक ये बात जो हमने आपसे कहा, ये कुछ बातें आप लोगों को समझ में आ गई है क्या। अभी हम लोग देखो घबराना नहीं है, ये बस अभी बात सीखिए, ठीक है। अभी आप बात सीखिए, आगे हम लोगों को क्या करना है, बहुत डिटेल में बात करना है, ठीक है। अब आपने सुना होगा ना एक बात, आप दो तीन टर्म आपने सुना होगा ना, दो तीन टर्म आपने सुना होगा। एक आपने सुना होगा ऑटोक्राइन ना, एक आपने नाम सुना होगा ऑटोक्राइन। अभी हम लोग आगे देखेंगे ना, ऑटोक्राइन, ठीक, ऑटोक्राइन। दूसरा क्या नाम सुना होगा आपने, पैराक्राइन, पैराक्राइन। तीसरा नाम सुना होगा आपने इंडोक्राइन ना, सुना होगा ना आप लोगों ने, सिंपल सी बात है ना, इंडोक्राइन। एक और होता है जस्टाक्राइन, एक और होता है जस्टाक्राइन। हम जस्टाक्राइन के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जस्टाक्राइन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग इंडोक्राइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई ना। और ये चीज हो गया, और दो चीज आपने और सुना होगा, दो चीज आपने और सुना होगा। मैंने इसको आपको सभी लोगों को बहुत बार बताया है। एक मैंने आपको बताया है, एक मैंने आपको बताया है हाइड्रोफोबिक, और एक वर्ड हमने आपको बताया है हाइड्रोफिलिक ना। एक वर्ड हम आप जानते हैं ना, हाइड्रोफोबिक ना, हाइड्रोफोबिक होता है। और एक चीज और होता है आपका हाइड्रोफिलिक होता है, हाइड्रोफिलिक। ये समझो, थोड़ा सा समझिए, आगे आपको काम देगा, ठीक है। हाइड्रोफिलिक, ये दो वर्ड आपके और होते हैं। एक क्या होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर ना, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कम्युनिकेशन, और एक क्या होता है आपका इंट्रा सेलुलर ना, एक होता है आपका इंट्रा सेलुलर, ठीक है।
पहले इन बातों को समझिए, थोड़ा सा इन बातों को समझने का प्रयास करिएगा। देखो कह रहे हैं कि एक होता है ऑटोक्राइन, एक होगा पैराक्राइन, एक होगा इंडोक्राइन। हम लोगों को इसी को मेनली बात करना है ना, हम लोग इसी को बात करना है ना, इंडोक्राइन को ही मेनली बात करना है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर तो इंडोक्राइन ही है ना, हमारा चैप्टर जो है वो इंडोक्राइन ही है। अब आप देखो ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, आपको पता ही है। मतलब आप समझिए कोई अगर सेल है ना, कोई अगर सेल है ना, मान लीजिए आपकी एक सेल हुई, कोई एक सेल है, ठीक है, ये सेल है। अब ये सेल क्या कर रही है, हार्मोन रिलीज कर रही है ना, ये जो सेल है ये सेल क्या कर रही है, हार्मोन को रिलीज कर रही है ना, हार्मोन को रिलीज कर रही है। और अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इसी पे क्या है, आपका एक रिसेप्टर लगा है ना, इसे क्या लगा, रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब क्या हो जाएगा, रिसीवर है ना। आप चीज और सुने होंगे ना, लिगेंड और रिसेप्टर, नाम सुना होगा ना आपने, आज हम लोग बात करेंगे ना। ये क्या हो जाएगा, आपका लिगेंड हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका रिसेप्टर हो जाएगा ना, रिसेप्टर। एक आपका लिगेंड हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, आपका रिसेप्टर हो जाएगा, ठीक है। ये सब आगे मेंशन है ना, सब जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां पे ऑलरेडी पीडीएफ में मेंशन है ना, आपको परेशान नहीं होना, बस समझना है, ठीक है। तो ऑटोक्राइन मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये जो हार्मोन सिक्रेट हुआ, इस सेल से सिक्रेट हुआ, और क्या हो जाए, इसी हार्मोन को, यह जो हार्मोन है इसी के ऊपर जो लगा है रिसेप्टर खुद ही रिसीव कर ले, ध्यान रखिएगा। मतलब उसी सेल से आपका ये हार्मोन जो है सिक्रेट हो रहा है ना, उसी सेल से आपका ये जो हार्मोन है सिक्रेट हो रहा है, और जब ये सिक्रेट होगा तो उसी के ऊपर क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है, और इसके ऊपर जो रिसेप्टर लगा हुआ है वही रिसेप्टर क्या करेगा, इसको रिसीव कर लेगा। क्या करेगा, यही वाला जो रिसेप्टर है क्या करेगा, इसको रिसीव कर लेगा, और जब इसको रिसीव कर लेगा तो रिसीव करने के बाद खुद को क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा, खुद को एक्टिवेट कर देगा। मतलब ऐसा समझो जैसे आप ही खाना बनाओ और आप ही खाना खा जाओ, समझ रहे ना, आप ही खाना बनाओ और आप ही खाना खा जाओ, तो आप क्या हो जाओगे, ऑटोक्राइन हो जाओगे ना। मतलब खुद ही आपका क्या हुआ, हार्मोन को रिलीज किया, खुद ही सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को रिलीज किया, और खुद ही क्या हुआ, रिसीव कर लिया, और खुद ही क्या हुआ, आपका एक्सप्रेस हो गया। इस तरीके की जो सिग्नलिंग हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोक्राइन बोलते हैं, ठीक है। और इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं कैंसर में, हम लोग किसमें देखते हैं, जो कैंसरस सेल होती हैं उसमें हम लोग देखते हैं ना। दूसरा क्या हो जाएगा, पैराक्राइन ना, पैराक्राइन। पैराक्राइन में क्या हो जाएगा, मान लो आपका एक सेल ये हो गया और दूसरी सेल ये क्या हो गई, जस्ट बगल हो। पैरा मतलब क्या हो गया, पड़ोसी हो जाएगा ना। पैरा मतलब क्या हो जाएगा, पैरा मतलब क्या हो जाएगा, आगे बताएंगे राहुल जी, अभी ये सब अभी चलने दीजिए ना, ये सब बताएंगे, होलो ये सब, ये सारे होलो ये सब क्या होता है, सब आगे की बात है, ठीक है। अभी मेन में चीज सीखिए, ठीक है, जो मेन में जरूरी चीजें हैं उसको सीखिए, ठीक है। कंफ्यूजन तो कुछ नहीं रहेगा, कंफ्यूजन किसी चीज में नहीं रहेगा, बस अभी पढ़ने, अभी तो स्टार्टिंग है ना, बहुत कुछ सीखना है, ठीक है, स्टार्टिंग है तो अभी तो हम लोगों को बहुत कुछ सीखना है ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरा। पैरा मतलब क्या हुआ, पड़ोसी, आप जानते हैं ना। मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज समझिएगा कि यहाँ से क्या हो जाए, कोई हार्मोन रिलीज हो ना, यहाँ से क्या हो जाए, यहाँ से आपका कोई हार्मोन रिलीज हो ना, ये सेल क्या करे, ये क्या करे, कोई हार्मोन रिलीज। देखो दोनों के बीच में क्या गैप है ना, थोड़ा सा गैप है ना, तो यहाँ से क्या हुआ, हार्मोन आएगा ना, यहाँ पे हार्मोन आएगा, और दूसरी वाली जो सेल, जब पड़ोसी वाली सेल है उसके ऊपर क्या लगा, रिसेप्टर लगा है ना। पड़ोसी वाली जो सेल है उसपे क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर लगा हुआ है। तो जो पड़ोसी वाली सेल है, जो रिसेप्टर लगा हुआ है, ये आपका जो हार्मोन है इसको रिसीव कौन कर लिया, पड़ोसी वाला जो रिसेप्टर है ना, पड़ोसी वाला जो रिसेप्टर है इसने क्या रिसीव किया, और ये वाली सेल क्या हो गई, आपकी एक्टिवेट हो गई ना। जब ये वाली सेल आपकी एक्टिवेट हो गई, मतलब आप समझे कि दो क्लोज सेल के बीच में ना, दो क्लोज सेल के बीच में जो दो पास पास सेल हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैराक्राइन बोलते हैं ना। तो खैर हम लोग जब सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे, यहाँ पे हमारा बहुत रोल नहीं है। हमें जो बात करना है वो बात करना है इंडोक्राइन के बारे में। इंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, आप समझिए, आप इंडोक्राइन का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए एक सेल आपकी ये है, ठीक है, एक सेल आपकी ये है, और दूसरी वाली सेल पहले वाली सेल से काफी दूर है, ध्यान रखिएगा। मतलब आप देखो अभी यहाँ पे जब हम यहाँ पे हार्मोन इसके पास पहुंचा रहे हैं तो कोई मीडियम नहीं यूज कर रहे हैं। आप देखो जब हम इस हार्मोन को, इस वाली सेल से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है तो कोई मीडियम हम नहीं यूज कर रहे हैं, कोई सपोर्टर नहीं यूज कर रहे हैं। ये ऑटोमेटिक क्या करे, इसको ले जाके इसके रिसेप्टर पर बाइंड करा दे रही है और इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे रही है, सही बात है नहीं। लेकिन आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है ना, काफी डिस्टेंस है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में काफी डिस्टेंस है। मतलब अगर ये वाली सेल जो है, अगर ये वाली सेल चाहे भी ना, अगर ये वाली सेल चाहे भी और ये क्या करे, हार्मोन को रिलीज करे ना, ये हार्मोन को रिलीज करे तो ये सेल अपने आप इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। किसके पास, ये सेल जो है अपने आप इसके पास नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको पहुंचने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, जनरली ब्लड वेसल्स यूज करते हैं ना। यहाँ पे क्या करेंगे, मीडियम यूज करेंगे ना, क्या करते हैं कि मीडियम यूज करते हैं। तो जो मीडियम यूज करते हैं वो मीडियम क्या हो
हो जाएगा यहाँ पे ब्लड वेसल्स हो जाता है ना, क्या होता है ब्लड वेसल्स हो जाता है। और ये हार्मोन इस मीडियम को यूज करते हुए ना, इस मीडियम को यूज करते हुए क्या हो जाएगा, अपने से दूर ना, अपने से दूर जो काफी दूर जो दूसरी वाली सेल है वहां पे जाएगा और उस पर क्या करेगा, एक्ट करेगा और यहाँ पे क्या करवाएगा, इस सेल का क्या करवा देगा, फंक्शन करवा देगा ना, क्या करवा देगा, फंक्शन करवा देगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे, इंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं, ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा इंडोक्राइन है, ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, इंडोक्राइन सिग्नलिंग हो जाएगा। तो इस अब इसके लिए जो सिग्नलिंग के लिए जो हार्मोन यूज हो रहा है ना, सिग्नलिंग के लिए जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, मान लीजिए यहाँ से जो आपका हार्मोन रिलीज होगा, ये क्या होगा, आपका ब्लड वेसल्स को यूज करते हुए अपने से दूर जो दूसरी वाली सेल है उसके पास जाएगा और जाकर क्या करेगा, उसका ये फंक्शन करवाएगा। तो इसके लिए जो हार्मोन यूज हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं इंडोक्राइन हार्मोन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, इंडोक्राइन हार्मोन बोलते हैं। क्लियर है सभी लोग, यहाँ तक बात क्लियर है, डन डन क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, क्लियर ना। तो ये इंडोक्राइन हार्मोन हम क्यों बोलते हैं, क्लियर हो गया है ना, इंडोक्राइन हार्मोन क्यों बोलते हैं, ये बात क्लियर हो गया है ना। अब देखो एक चीज आप और देखिएगा, अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे ना, अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि भाई आप मुझे बताओ, सभी लोग मुझे चैट करके बताइएगा, चैट करके बताइएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंजाइम एंड हार्मोन, हार्मोन और एंजाइम में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा आप लोगों में, एंजाइम और हार्मोन्स में क्या डिफरेंस, उसे तो हजारों हजारों बहुत सारे, हजार तो नहीं कह रहे हैं लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेज हैं, ठीक है। तो आपका जो हार्मोन्स और एंजाइम्स होता है, हार्मोन एंजाइम से बहुत सारे डिफरेंसेज होते हैं। अब देखिएगा, जब हम लोग एंजाइम की बात करते हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब एंजाइम्स की बात करते हैं तो जो एंजाइम्स होती है, ध्यान रखिएगा, जो एंजाइम्स होती है, मोस्ट ऑफ देम एंजाइम, ध्यान रखिएगा, जो जो एंजाइम्स होती है, मोस्ट ऑफ देम जो एंजाइम्स होती है वो क्या होती है, प्रोटीन इन नेचर होती है ना, क्या होती है, प्रोटीन इन नेचर होती है, क्या होगी, प्रोटीन इन नेचर होगी। प्रोटीन इन नेचर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोटीन की बनी होती है। अब यहाँ पे प्रोटीन मतलब क्या हो जाएगा, अब एक बात आप जानते हैं ना, आपने नाम सुना होगा ना, एक क्या होगा आपका अमीनो एसिड होता है, दूसरा क्या होता है आपका पेप्टाइड होता है ना, पेप्टाइड होता है, और तीसरा क्या होता है आपका पॉलीपेप्टाइड होता है ना, तीसरा क्या हो जाएगा आपका पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा, ध्यान रखिएगा ना, क्या हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड। जब पॉलीपेप्टाइड होती है ये क्या हो जाएगा, ढेर सारे अमीनो एसिड ना, जब ढेर सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं, मतलब एक मिनिमम लेंथ बना देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होती है, ध्यान रखिएगा, पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होती है ना। और अगर हम लोग पेप्टाइड की बात करें, इसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाई पेप्टाइड बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, डाई पेप्टाइड बोल सकते हैं, ट्राई बोल सकते हैं ना, टेट्रा बोल सकते हैं, पेंटा बोल सकते हैं, हेक्सा बोल सकते हैं ना, ऐसे करके हम लोग बोल सकते हैं। तो आप मुझे एक बात ये बताओ, हाँ तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई डाई पेप्टाइड है तो क्या उसको हम प्रोटीन बोलेंगे क्या, अगर कोई आपका डाई पेप्टाइड उसको प्रोटीन बोलेंगे क्या, अगर कोई ट्राई पेप्टाइड उसको हम प्रोटीन बोलेंगे क्या, अगर उसको हम टेट्रा पेप्टाइड है प्रोटीन बोलेंगे, पेंटा है, हेक्सा है, हेप्टा है, तो हम इसको प्रोटीन बोलेंगे क्या, इसको प्रोटीन नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना, इसको हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे। अब हम इंडिविजुअल अमीनो एसिड को भी प्रोटीन नहीं बोलेंगे, इंडिविजुअल अमीनो एसिड को भी हम प्रोटीन नहीं बोलेंगे। अगर हमें प्रोटीन बोलना है तो हम किसको बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड को बोलेंगे। मतलब एक मिनिमम लेंथ होगी ना, कोई भी प्रोटीन होगी उसकी अपनी क्या होती है, एक मिनिमम लेंथ होगी, किसकी, अमीनो एसिड की। मतलब एक मिनिमम अमीनो एसिड जो है आपस में जुड़ेंगे और जुड़कर क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, उसी हम लोग क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बोले, पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। और वही पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। तो कहने का मतलब ध्यान रखिएगा, प्रोटीन जो है वो पेप्टाइड से भी बनी है और अमीनो एसिड ना, प्रोटीन में पेप्टाइड भी है और अमीनो एसिड भी है, लेकिन हम सारे अमीनो एसिड को या सारे पेप्टाइड को हम प्रोटीन नहीं बोल सकते हैं ना। हम कहते हैं भाई ये वाला अमीनो एसिड है, ये प्रोटीन है, ऐसा बोल सकते हैं क्या, हम ये भाई देखो नॉर्मली इंसान बोलते हैं अलग मैटर है ना, नॉर्मली इंसान बोलते हैं वो अलग मैटर, हम लोग तो साइंस वाले हैं और CSIR वाले हैं, हम लोगों से तो कोई उम्मीद ही नहीं करता है कि हम आप गलती करें ना, हमसे आपसे तो कोई गलती करने की उम्मीद कर ही नहीं सकता है। तो हम किसी अमीनो एसिड को प्रोटीन नहीं बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कोई अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएगा ही, ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि कोई अमीनो एसिड है वो प्रोटीन बनाएगा, बना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई अमीनो एसिड आपका प्रोटीन बना ही देगा, जरूरी नहीं है कि आपको कोई पेप्टाइड आपका प्रोटीन बना ही देगा। लेकिन जो आपका पॉलीपेप्टाइड है, जो आपका पॉलीपेप्टाइड है वो पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड से बना है, ये बात 100% है। वो पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड से बना हुआ है, ये बात 100% है। बात समझ में आ रहा है ना।
तीनों चीजों का डिफरेंस समझ में आ गया ना। हमारा डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ये बात समझ में आ गई है ना। तो हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ सही कह रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं आप, सही बोल रहे हैं। देखो तो यहाँ तक बात समझ में आ गया है ना। देखो हम स्ट्रक्चर के बेस पे बात करें तो आप देखो मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि जो एंजाइम होता है, मोस्ट ऑफ देम जो एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर की होंगी ना। मोस्ट ऑफ देम जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या होंगी, प्रोटीन इन नेचर की होंगी। तो प्रोटीन इन नेचर का मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड, मतलब एंजाइम जो है अमीनो नेचर की नहीं होगी। एंजाइम क्या होगी, अमीनो नेचर की नहीं होगी। एंजाइम जो है आपका पेप्टाइड नेचर की नहीं होगी। एंजाइम जो होगी वो क्या होगी, पॉलीपेप्टाइड नेचर की होगी ना। क्या हो जाएगा आपका, पॉलीपेप्टाइड नेचर की ही होगी। तो आपका अमीनो एसिड, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड क्या हो जाती है, ये आपका जो है तो मतलब प्रोटीन, ये एंजाइम के बारे में फिक्स है। अच्छा कुछ एंजाइम और होती है, जैसे आपने सुना होगा ना आपने सुना होगा ना कि आपको कुछ ऐसी होती है जो न्यूक्लिक एसिड भी बनी होती हैं। तो खैर हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ देम की बात कर रहे हैं ना। तो मोस्ट ऑफ देम जो एंजाइम्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपका प्रोटीन इन नेचर की होती है। लेकिन जब हार्मोन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो हार्मोन जो होता है ना, वो हार्मोन आपका अमीनो एसिड नेचर का भी होगा। अभी हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, हार्मोन जो होता है वो क्या होगा, अमीनो एसिड नेचर का भी होगा। हार्मोन जो होगा आपका वो पेप्टाइड नेचर का भी होगा। और हार्मोन जो होता है वो प्रोटीन इन नेचर का भी होगा। हार्मोन क्या हो जाएगा, प्रोटीन इन नेचर का भी हो जाएगा। और उसके साथ साथ हार्मोन जो होता है वो लिपिड इन नेचर का भी होगा ना। हार्मोन जो होता है वो क्या हो जाएगा, लिपिड इन नेचर का भी होगा, लिपिड इन नेचर का भी होगा ना। तो हार्मोन जो है ये आपके इसकी भी क्वालिटी हो जाएगी। और आप जानते हैं कि अगर लिपिड इन नेचर का है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हार्मोन आपका हाइड्रोफोबिक है ना। अगर लिपिड इन नेचर का हार्मोन है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो हाइड्रोफोबिक नेचर का हो जाएगा। बात समझ में गया ना। तो ये बेसिक डिफरेंस है ना आपका, किसका, हार्मोन का और एंजाइम का। मतलब एंजाइम जो है आपका अमीनो एसिड नेचर की नहीं होगी, पेप्टाइड नेचर की नहीं होगी, वो प्रोटीन नेचर की ही होगी। लेकिन जब हम लोग हार्मोन की बात करेंगे तो अमीनो नेचर के भी हो जाएगा, पेप्टाइड नेचर की भी हो जाएगा, और पॉलीपेप्टाइड नेचर की भी हो जाएगा, और साथ साथ में क्या हो जाएगा आपका, लिपिड इन नेचर का भी हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। और ये जो मैंने आज आपको बताया, जो अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, और ये बहुत सारी चीजें आप लोग जानते भी होंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग सीएसआईआर लेवल के हैं तो बहुत सारी चीजें आप जानते भी होंगे। लेकिन हमने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आगे चल के इसका बहुत यूज है ना, आगे चल के बहुत इसका यूज है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ तक बात क्लियर है भाई सबको? अगर यहाँ तक बात क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग चलते हैं अपने पीडीएफ पे, चलते हैं कुछ बातें जो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है उसको वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर कहीं किसी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए ना, नहीं तो हम लोग चलते हैं ना। चलिए तो देखो आप लोग यहाँ पे ना, तो कह रहे हैं कि इंडोक्राइन एंड क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन, हमें इसके बारे में बात ही करना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम कह रहे हैं इंडोक्राइन की हम लोगों ने बात कर ही लिया हुआ है, थोड़ा सा और बात कर लेंगे। पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में बात करेंगे, पिट्यूटरी हार्मोन एंड देयर कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस, इसके बारे में बात करेंगे। थायराइड मेटाबॉलिक हार्मोन के बारे में बात करेंगे। टीएसएच हार्मोन का नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, T3 और T4 हार्मोन का नाम सुना होगा ना, T3 T4 हार्मोन नाम सुना होगा, उसके बारे में लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ना, एड्रीनो कॉर्टिकल हार्मोन बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। उसके बाद हम लोग लेवल देखेंगे, इंसुलिन का, ग्लूकागॉन का हम लोग लेवल देखेंगे। वैसे इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो लेवल है, जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपको मैंने बताया था ना, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का जो लेवल है, जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंसुलिन और ग्लूकागॉन का स्ट्रक्चर भी बताएंगे, कहाँ से सीक्रेट हुआ है उसके बारे में बताएंगे, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है उसके बारे में बताएंगे, और कैसे आपका डायबिटीज होती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। उसके बाद में पैराथाइड हार्मोन, ये खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बताता नहीं है, इसे कुछ पॉइंट है बस इनको याद कर लेना है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, विटामिन डी होता है, बोनोटीस वगैरह में क्या करता है, आपका काम करता है ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन है, रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फंक्शन ऑफ द मेल हो जाएगा। इसमें फंक्शन ऑफ द पिनियल ग्लैंड के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्शन की बात आ जाएगी ना। फिर फीमेल की फिजियोलॉजी हो जाएगी ना, वही दिखा रहे हैं ना, फीमेल फिजियोलॉजी बिफोर प्रेगनेंसी एंड फीमेल हार्मोन बिफोर प्रेगनेंसी की पहले बात करें ना, प्रेगनेंसी के पहले उसका क्या लेवल होगा, अभी तो हम लोग उसी की बात कर रहे थे ना। फिर क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के बारे में बात करेंगे। देखो मतलब फीमेल की जो हम फिजियोलॉजी देखेंगे कि कब, प्रेगनेंसी के पहले की हम लोग बात करेंगे, फिर हम देखेंगे प्रेगनेंसी के टाइम की बात करेंगे, और लैक्टेशन की बात मतलब क्या हो जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे
अब ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि जब बेबी का बर्न हुआ तभी क्या होता है, मदर में जो मिल्क बनता है, ऐसा नहीं होता है कि बेबी के बर्न के बाद ही उसमें क्या होता है, मदर में मिल्क बनता है, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो मिल्क होता है, भाई देखो आप देखिए कहते हैं जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्ट का जो डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, सही बात है नहीं? जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट क्या होता है आपका उसी टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। कब? जब जब जो है क्या होता है आपका प्रेगनेंसी हो जाती है तब, मतलब जो लैक्टेशन के लिए आपका एंजाइम चाहिए वो भी क्या होता है प्रेगनेंसी के बाद ही क्या होता है उसका भी लेवल आपका बढ़ जाता है ना, उसके साथ क्या हो जाएगा फीटल एंड न्यूनेटल ये हो जाएगा, सब खैर बात ही बात है ना। तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे वन बाई वन क्या करेंगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे वन बाई वन डिस्कस करेंगे। देखो ये क्या लिखा गया है, लिखा गया है इंट्रोडक्शन इंडोक्राइनोलॉजी ना, ये सब कहानी लिखा गया है। अब आप देखो यहाँ पे देखो लिखा गया है ना, जो हम लोग बात कर रहे थे ना, 4-5 पॉइंट बात कर रहे थे, यहाँ पे देखो अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे ना, ये 4-5 पॉइंट हम लोग जो बात कर रहे थे आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास करिए आप लोग। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, एक होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर ना, आपको दिख रहा होगा न्यूरोट्रांसमीटर, एक हार्मोन होता है न्यूरोट्रांसमीटर, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा ना, सबको दिख रहा होगा ना न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर आप समझ में ही आ रहा होगा, न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरॉन से रिलेटेड है ना। आप हम लोग जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं इनके बारे में बात करते हैं ना। फिर आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया आपका इंडोक्राइन हार्मोन ना, इंडोक्राइन हार्मोन ना आर रिलीज बाय, देखो क्या लिखा है इंडोक्राइन हार्मोन आर रिलीज बाय ग्लैंड ना, किससे रिलीज हो रहा है ग्लैंड से, और स्पेशलाइज्ड सेल किससे और हो रहा है या स्पेशलाइज्ड सेल से इनटू द सर्कुलेटिंग ब्लड, किससे सर्कुलेट होता है ब्लड में, मैंने आपको बताया ना, एंड इन्फ्लुएंस द फंक्शन ऑफ टारगेट सेल ना, कह रहे हैं क्या होगा ये एक स्पेशलाइज्ड सेल से या स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से क्या होगा आपका सीक्रेट होगा, और क्या करेगा ये इन्फ्लुएंस करेगा अपने से दूर जो दूसरा वाला सेल होगा उसमें क्या करेगा ये इन्फ्लुएंस करेगा ना, अनदर लोकेशन इन द बॉडी ना, ये क्या हो गया आपका ये हो गया आपका इंडोक्राइन ना। फिर मैंने आपसे कहा ना न्यूरो इंडोक्राइन हार्मोन वो इसी की बात हो रही है ना। अब अगला हमारा क्या हो जाएगा पैराक्राइन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया पैरा मतलब क्या हो जाएगा जस्ट पड़ोसी हो जाएगा ना, secreted by cell the into the extracellular fluid ना, extracellular fluid and affect neighboring target cell, देखो यहाँ पे क्या लिखा है अपने नाइबरिंग ना जो बगल वाली सेल है उसको क्या करेगा अफेक्ट करेगा आप द डिफरेंट टाइप ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका ऑटोक्राइन हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, करे ऑटोक्राइन आर सीक्रेटेड बाय सेल इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब क्या होता है ये सेल है ना, मतलब ये आपका हार्मोन है और ये हार्मोन क्या करे ये बाहर सीक्रेट कर देना, ये जो बाहर सीक्रेट कर दे इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि क्या हो जाएगा आर सीक्रेटेड बाय सेल इनटू द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एंड अफेक्टेड द फंक्शन ऑफ द सेम सेल ना, अपने वाले सेल का ही फंक्शन को क्या करेगा ये अफेक्ट करेगा ना, दैट प्रोड्यूस देम मतलब जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है, जिस सेल से वो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ है और उसी को क्या करेगा ये अफेक्ट करेगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट बात हो जाएगी ना। उसके बाद क्या हो जाएगा साइटोकाइंस का नाम सुना होगा ना, साइटोकाइंस हम लोग जब पढ़ते हैं ना, जब इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे बात करेंगे ना, और इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ा होगा ना लिम्फोकाइनिन का नाम सुना होगा ना, लिम्फोकाइनिन का नाम सुना होगा, इंटरल्यूकिन का नाम सुना होगा ना, आपने टी सेल का नाम सुना होगा ना, टी हेल्पर सेल का नाम सुना होगा, टी साइटोटॉक्सिटी का नाम सुना होगा, ये सब क्या काम करते हैं ये सब जो है हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं एक्टिवेट करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं फंक्शन में हेल्प करते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा साइटोकाइन है। इतने तरीके क्या होते हैं आपके हार्मोन होते हैं, बट मेनली हम लोग जो बात करना है वो बात करना किसके बारे में इंडोक्राइन के बारे में। तो दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट है, इनको क्या करिएगा आपको लिख लीजिएगा, ये आपको ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके बता दिया है ना, इसमें बहुत बहुत कुछ खास है ना। अब जो आपको समझना है ठीक है, जो आपको समझना है देखो जो चीज मैं बताऊंगा बस उतना ही पढ़ना है ठीक है, जो चीज मैं कराऊंगा बस उतना ही करना, फालतू चीजें नहीं करना। अब आप देखो इसको डायग्राम समझिए बहुत अच्छे से ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग डायग्राम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है ना, इसको आप सभी लोग समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि यहीं से आपका ढेर सारा काम होने वाला है ठीक है। थोड़ा सा और ऊपर कर दूं क्या, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, दिख रहा है, दिख रहा है भाई सभी लोग को, चलो दिख रहा है ना, चलो देखो चलो देखो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, दिख रहा है, एक बार थोड़ा रिस्पॉन्स कर दो भाई हम लोग, आप सब लोग रिस्पॉन्स करो, दिख रहा है अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है।
अब देखिए आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा। आप देखिए ये आपको एकदम थोड़ा-सा ये दिख रहा है ना, ये वाला देखो एकदम मटर मटर दाना जैसे होता है ना, जैसे मटर होती है ना, मटर मटर होती है ना, तो जो आपकी पी होती है उसी तरीके से आपको देखो ये दिख रहा है ना, आपको ऐसे करके ना, ऐसे करके देखिए आप यहाँ पे, ये देखो एकदम थोड़ा सा येलो कलर का दिख रहा होगा ना आपको अच्छे से ना, ये येलो कलर का ना, यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का, आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज कर दे रहा हूँ, आप देखिए ये येलो कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो ये क्या दिख रहा है, येलो कलर का, आप देख रहे हैं ना यहाँ पे ये मटर पी तरीके से ना, जो आपका मटर वाला होता है ना, मटर के दाने तरीके से होता है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं ना। क्या हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, बड़े कमाल की ग्लैंड होती है, ठीक है, ये क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना क्या बोलते हैं इसे हम लोग, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब आप देखो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसी के ऊपर अगर आप देखेंगे, आप देखो इसी के ऊपर देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना ना, आपको ये वाला जो स्ट्रक्चर है देखो, इसी के ऊपर ना, इसी के ऊपर देखो ये वाला ना, ये क्या हो जाएगा, ये वाला इधर रीजन देखो, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के जस्ट ऊपर अगर आप देखोगे, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस, क्या बोलते हैं, थैलेमस। अच्छा थैलेमस क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है ना, थैलेमस क्या हो जाएगा, हमारा हेड हो जाएगा। हाइपो मतलब क्या होता है, हाइपो मतलब नीचे, जो हमारा थैलेमस है, थैलेमस के जस्ट नीचे, ध्यान रखिएगा, थैलेमस के जस्ट नीचे देखो एक गड्ढा तरीके से ना, एक आपको देखो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस हाइपोथैलेमस का, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ध्यान रखिएगा, ये हाइपोथैलेमस स्पेसिफिक टाइप के हार्मोन रिलीज करेगा। आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये आपका जो देखो क्या होता है, हमारी बॉडी को सिग्नल ना, सिग्नल जो होता है ना, जो सिग्नल होता है, सिग्नल किसको मिलेगा, हाइपोथैलेमस को मिलेगा, ठीक है। जो सिग्नल मिलता है वो क्या होगा, हाइपोथैलेमस को मिलेगा। मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में किसी हार्मोन की रिक्वायरमेंट है ना, तो हार्मोन की जो रिक्वायरमेंट है, उस हार्मोन के रिक्वायरमेंट के लिए उस रिक्वायरमेंट को फील कौन करेगा, उस रिक्वायरमेंट को फील करेगा हाइपोथैलेमस ना, कौन फील करेगा, आपका हाइपोथैलेमस। फिर हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्पेशल टाइप का सिग्नल रिलीज करेगा, ध्यान रखिएगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, स्पेशल टाइप का सिग्नल रिलीज करेगा, और वो स्पेशल टाइप का सिग्नल होता है, वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, बहुत अच्छे समझिएगा, वो क्या करेगा, किसके पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब आप समझिए मैंने आपसे क्या कहा, जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं क्या, हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं भाई, क्योंकि अगर ये हाइपोथैलेमस, ध्यान रखिएगा, ये हाइपोथैलेमस जब तक काम नहीं करेगा ना, हाइपोथैलेमस जब तक आपका काम नहीं करेगा, तब तक क्या होगा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी एक्टिवेट नहीं होगी। मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर किसी हार्मोन का सेक्रेशन होना है, ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जांपल तौर पे बात कर लो, एग्जांपल तौर पे मान लो हम लोग ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहे थे ना, तो ग्रोथ हार्मोन किससे रिलीज हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है आपका पिट्यूटरी से, किससे रिलीज हो रहा है, पिट्यूटरी से। अभी हम लोग बात करेंगे, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं ना, इंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ना, अभी हम लोग बात करेंगे, पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर पिट्यूटरी होता है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी हो जाता है। तो क्या होता है, इंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलेगा, आपका ग्रोथ हार्मोन। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कहां से हो रहा है, इंटीरियर पिट्यूटरी। अब इसको रिलीज करवाने के लिए एक हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ध्यान रखिएगा। तो जो आपका हाइपोथैलेमस होता है ना, हाइपोथैलेमस क्या देता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे, GRH ना, क्या बोलेंगे, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन कौन देगा, हाइपोथैलेमस देगा, ध्यान रखिए, कौन देगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसको देगा, ये देगा आपको एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है फिर क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन करेगा। मतलब ग्रोथ हार्मोन कब रिलीज होगा, कितने अमाउंट में रिलीज होगा, और कब तक रिलीज होगा। मैं एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, ग्रोथ हार्मोन जो है कब रिलीज होगा, कितने अमाउंट में रिलीज होगा, और कब तक रिलीज होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आपका हाइपोथैलेमस। कौन डिसाइड करेगा, हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस ही चाहे, जब तक चाहेगा तब तक क्या होगा, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा, और हाइपोथैलेमस जब चाहेगा ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन को क्या कर देगा, स्टॉप करवा देगा ना। तो मतलब ये तो मास्टर था ही, इंटीरियर पिट्यूटरी तो मास्टर था ही, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड तो मास्टर थी ही, लेकिन उसका मास्टर कौन हो जाएगा, उसका मास्टर हो जाएगा आपका
हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया ना? तो दो ये एक एग्जांपल देखिए मैं समझाया हूँ, ऐसे करके बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस हो जाएगा। अब आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आपकी एंटीरियर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना, एक आपका एंटीरियर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक एंटीरियर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, पोस्टीरियर हो जाएगा। आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे, ठीक है, आगे हम लोग डायग्राम देखेंगे। एंटीरियर मतलब क्या हो जाएगा, आगे का ना, एंटीरियर मतलब क्या हो जाएगा, आगे का, और पोस्टीरियर मतलब क्या हो जाएगा, पीछे का ना। तो मतलब यही जो आपकी दिख रही है ना, ये जो आपको दिख रही है, ये क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ना, कुछ ऐसे करके ना, हम लोग देखेंगे ना, अभी हम लोग देखेंगे बाद में, ऐसे कुछ ऐसे करके ना, ऐसे करके क्या होती है, ऐसे करके ना, ऐसे करके क्या होती है, ऐसे करके आपका क्या हो जाएगी, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से ना, इस तरीके से क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ये जो आगे वाला है क्या हो जाएगा, इंटीरियर है, और ये पीछे वाला क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है। इधर वाला आपका इंटीरियर हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा आपका पोस्टीरियर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो अभी हम लोग खैर आगे की बात है, हम लोग बाद में देखेंगे ना। तो आप समझिएगा, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो सिग्नल आएगा ना, जो सिग्नल आएगा किससे आएगा, हाइपोथैलेमस से सिग्नल आएगा। हाइपोथैलेमस सिग्नल किसके पास आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करेगा ना। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा, स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करेगा, और जो स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करेगा, वो हार्मोन क्या करेगा, अलग अलग ऑर्गन में जाएगा ना, अलग अलग जगह पे जाएगा और क्या करेगा, अलग अलग तरीके से क्या करेगा, काम करेगा ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन कौन से, मतलब इससे जो हार्मोन रिलीज होगा ना, इससे जो हार्मोन रिलीज होगा वो कहाँ जाएगा आपका, ब्लड वेसल्स में जाएगा ना। जो हमारी ब्लड की ट्यूब होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनमें क्या जाएगा, उस ब्लड की पाइप में जाएगा और उसका जो टारगेट होगा उसको अपने टारगेट में जाएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि सेक्स हार्मोन है, अगर सेक्स हार्मोन रिलीज हो रहा है तो सेक्स हार्मोन का टारगेट क्या होगा, सेक्स ऑर्गन होगा ना। तो सेक्स हार्मोन अगर रिलीज हो रहा है तो रिलीज करवाने में तो आपका यही रोल प्ले कर रहा है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड ही प्ले कर रही है ना। लेकिन उसका काम कहाँ पे है, उसका जो काम है वो सेक्स ऑर्गन में काम है ना, उसका काम हमारे ब्रेन में थोड़ी होगा, उसका काम हमारे ब्रेन में नहीं होगा, उसका काम हमारे हैंड में नहीं होगा, उसका काम हमारे पैर में नहीं होगा, होगा क्या, उसका काम हमारे किडनी में होगा क्या, नहीं होगा ना, उसका काम हमारे हार्ट में होगा क्या, नहीं होगा ना। तो उसका काम कहाँ पे है, उसका काम जो है जहाँ पे है वहीं पे आपका जाके काम करेगा। अगर मान लीजिए ऑक्सीटोसिन का काम है तो ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी में काम करवा रहा है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में वो आपका काम कर रहा है, तो उसका उसका टारगेट क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी हार्मोन होंगे वो हार्मोन रिलीज कहाँ से होगा, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड से, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से वो हार्मोन वाया कैसे, वाया आपका ब्लड से होते हुए अपने टारगेट के पास क्या करेगा, पहुंच जाएगा और अपने टारगेट पर जाकर पहुंचेगा और जो भी काम करवाना है वो क्या करेगा, वो काम आपका करवाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी ना, मुझे नहीं लगता है यहाँ तक किसी कोई दिक्कत होगी, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद देखिए, अब आप समझिएगा, ये देखिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, इधर देखो ये आपका थायराइड ग्लैंड है ना, ये क्या हो जाएगा आपका थायराइड ना, ये आपका क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड हो जाएगा ना। अब ये हमारा ना ये वाला जो है ना, ये क्या हो गया, हमारा थायराइड होगा, सही बात है नहीं, ये क्या हो गया, हमारा थायराइड हो गया ना, ये जो है हमारा थायराइड हो गया, ये थायराइड है। तो यहाँ से क्या होगा, आप जानते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड हार्मोन में ना। T3 और T4 का नाम सुना होगा ना आपने, आपने क्या नाम सुना होगा, T3 T4 का नाम सुना होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये T3 और T4 हार्मोन ना, जिसे हम लोग बोलते हैं थायराइड हार्मोन, तो ये थायराइड हार्मोन के लिए ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ से क्या होगा, ये जो आपका इंटीरियर जो पिट्यूटरी है ना, इस पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड निकलेगा ना आपका TSH हार्मोन, क्या निकलेगा, TSH हार्मोन ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, क्या निकलेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब क्या हो गया, ध्यान रखिएगा, मतलब आप समझिएगा, जैसे मान लो अगर हमें क्या रिलीज करवाना है, एग्जांपल समझो, जैसे मान लीजिए हमें रिलीज कराना है T3 और T4 ना, क्या रिलीज कराना है, T3 और क्या रिलीज कराना है, T4। ये किससे रिलीज हो रहा है, ये थायराइड से रिलीज हो रहा है, कैसे होगा वो सब बात की बात है। तो ये हाइपोथैलेमस को ये बात पता चल रही है, हाइपोथैलेमस की बात पता चल रही है कि भाई हमें जरूरत किसकी है, हमें जरूरत है T3 और T4 हार्मोन की। ये T3 और T4 हार्मोन कहां से होगा, ये थायराइड ग्लैंड जो है यहां से आपका ये सीक्रेट होगा। तो ये हाइपोथैलेमस, ध्यान के जो हाइपोथैलेमस है ये क्या करेगा, एक सिग्नल मॉलिक्यूल देगा। एग्जांपल बता रहा हूं, एक एग्जांपल ना, उसका नाम से मान लो क्या हो जाएगा, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, क्या दे देगा, ध्यान रखिएगा, मतलब क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, ये कौन सीक्रेट करेगा, ये सीक्रेट करेगा आपका हाइपोथैलेमस, ध्यान रखिएगा, कौन सीक्रेट करेगा, आपका हाइपोथैलेमस। ये थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन अब ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा आपका इंटीरियर पिट्यूटरी के पास, किसके पास जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाएगा। तो इंटीरियर पिट्यूटरी यहाँ से अब क्या रिलीज करेगी, इंटीरियर पिट्यूटरी
से आपका रिलीज करेगी टीएसएच हार्मोन। क्या रिलीज करेगी? टीएसएच हार्मोन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे जाके ऐड करेगी? ये ऐड करेगी आपका कहां पे? थायराइड पे ऐड करेगी। और थायराइड पे ऐड करेगी तो थायराइड ऐड करने के बाद क्या होगा? ये आपका T3 और T4 जो हार्मोन है उसका क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। तो T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन कितना होगा? ध्यान रखिएगा, T3 T4 हार्मोन का प्रोडक्शन कितना होगा? कितने लेवल में होगा? कब तक होगा? उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? ये इसको कंट्रोल कौन करेगा? इसको कंट्रोल करेगा आपका इंटीरियर पिट्यूटरी। कौन करेगा? आपका पिट्यूटरी। भाई अगर पिट्यूटरी टीएसएच हार्मोन को देना बंद कर दे, समझेगा आप लोग, अगर पिट्यूटरी क्या करे? टीएसएच हार्मोन को देना बंद कर दे, कह दे कि हम टीएसएच हार्मोन नहीं देंगे, तो अगर वो टीएसएच हार्मोन को देना बंद कर देगा तो स्वाभाविक सी बात है टीएसएच हार्मोन इस पे आए नहीं, इस पे आ नहीं पाएगा। और जब ये आपका थायराइड आपका एक्टिवेट नहीं होगी, जब थायराइड आपका एक्टिवेट नहीं होगी तो T3 और T4 आपका नहीं बनेगा। T3 T4 आपका नहीं बनेगा तो फिर जो काम होना है इससे वो वाला काम नहीं होगा। तो मतलब T3 T4 हार्मोन जो है किस पे डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे। और पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब आप समझिए T3 T4 के लिए जो मास्टर ग्लैंड है, T3 T4 के लिए जो मास्टर ग्लैंड है, वो मास्टर ग्लैंड कौन है? वो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड किससे कंट्रोल हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या नहीं मिलेगा? थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब तक नहीं मिलेगा, थायराइड हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जब तक नहीं मिलेगा तब तक क्या होगा? ये आपका जो है फिर आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं एक्टिवेट होगी। फिर आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं एक्टिवेट होगी तो फिर क्या होगा? पहले मतलब फिर आपका टीएसएच नहीं रिलीज होगा। तो मतलब टीएसएच कंट्रोल किसके द्वारा हो रहा है? THRH द्वारा ना। किससे कंट्रोल हो रहा है? टीएसएच कंट्रोल किससे हो रहा है? THRH द्वारा कंट्रोल हो रहा है। ये किससे ये इससे कंट्रोल हो रहा है और ये इससे कंट्रोल हो रहा है। तो सबकी मास्टर कौन है? सबका मास्टर हो जाएगा आपका हाइपोथैलेमस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास्टर ग्लैंड। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मास्टर ग्लैंड। और ये क्या हो जाएगा? आपका मोड ऑफ एक्शन है। तो मतलब देखो यहाँ से हार्मोन रिलीज हो रहा है, कहाँ से? यहाँ से आपका हार्मोन रिलीज हो रहा है और काम कहाँ पहुंच रहा है? ये काम कर रहा है आपका ये जो हमारा ना ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, यहाँ पे क्या कर रहा है? आपका ये काम कर रहा है ना। तो ये तो एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, ठीक है? ये आपको मैंने एक एग्जांपल बताया है। ऐसे करके बहुत एग्जांपल, एक एग्जांपल और ले लीजिए आप लोग, एक एग्जांपल और ले लीजिए। आगे तो हम लोगों को बहुत पढ़ना है ना। आज तो ये समझिए कि सिर्फ इंट्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है? आज ये समझिए कि आपका सिर्फ एक इंट्रोडक्शन हो रहा है। अब भाई हमें ये हमें लग रहा है कि हमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है ना। किसकी रिक्वायरमेंट है? ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है। तो अगर ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है, समझिएगा, अगर हमें ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है तो क्या होगा? मैसेज जाएगा किसको? इस हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा। क्या होगा? हाइपोथैलेमस को मैसेज जाएगा। हाइपोथैलेमस जब मैसेज जाएगा तो ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा? रिलीज कर देगा ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। क्या करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। अब ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाएगा? ये जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा? अब यहाँ से रिलीज करेगा आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीज करेगा। अब वो ग्रोथ हार्मोन क्या होगा? जाएगा अपने टारगेट, उसका जो भी टारगेट होगा, जहां पे भी उसको काम करना होगा, वो क्या करेगा? अपने टारगेट पे जाएगा और अपने टारगेट पे जाकर वहां पे क्या करेगा? ग्रोथ करवाएगा। तो कितना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा? ध्यान रखिएगा, कितना ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा उसको कौन डिसाइड करेगा? उसको डिसाइड करेगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड में पिट्यूटरी ग्लैंड कितना हार्मोन रिलीज करेगा? ध्यान रखिएगा, मतलब पिट्यूटरी ये ग्रोथ हार्मोन कितना हमें मिलेगा इसको डिसाइड कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड कितना हार्मोन को रिलीज कराएगी उसको डिसाइड कौन कर रहा है? GHRH हार्मोन। और GHRH हार्मोन कहां से आपका आ रहा है? ये आ रहा है आपका हाइपोथैलेमस पे ना। तो GHRH मतलब क्या हो जाएगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हो जाएगा। ये बात समझ आ गया ना? इस तरीके से हमने आपको दो एग्जांपल बताया है ना। बहुत सारे एग्जांपल हैं, हम लोग क्या करेंगे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग, बहुत डिटेल पढ़ेंगे ना। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे? बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे, अब देखो ये क्या हो जाएगा? आपका थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड के फ्रंट पे क्या हो गया? आपका ये थायराइड। इसके देखो पीछे साइड में देखो, इसके पीछे देखो बिहाइंड थायराइड ग्लैंड। क्या लिखा है? बिहाइंड थायराइड। बिहाइंड मतलब क्या हो जाएगा? पीछे ना, थायराइड ग्लैंड के पीछे ना, अगर हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं, थायराइड ग्लैंड के पीछे बिहाइंड थायराइड ग्लैंड, तो क्या हो जाएगा? आपका पैराथायराइड हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा? आपका पैराथायराइड ना। ये भी कहाँ होता है? यहीं पे ही होता है, ठीक है? उसके नीचे आप देखो थोड़ा सा जो हमारा हार्ट होता है ना, हार्ट ना, हार्ट तो हमारे यहीं पे है ना, हमारा हार्ट यहीं पे है। तो यहाँ पे आपका जो हार्ट है ना, यहाँ पे जो आपका हार्ट है,
यहीं पे थोड़ा सा ना, यहीं पे थोड़ा सा ऊपर आप जाओगे ना, यहाँ से थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे ना, तो मतलब थोड़ा उसी के ऊपर यहाँ पे देखो क्या होता है, थाइमस ग्लैंड होती है ना, ये आप देख रहे हैं ना, आपका हार्ट है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थाइमस ग्लैंड होती है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम लोग पढ़ेंगे ना, तो थाइमस ग्लैंड है, उसके बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर आप उसके आगे देखो, इसका भी अपना बड़ा इंपॉर्टेंट काम है ना। फिर आप देखो ये सब क्या हो जाएगा, आपका स्टोमक हो जाएगा। फिर आप देखो यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये देखो ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका सब किडनी वुडनी है ना, पूरा ना, पूरा हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा, पैराक्राइन हो जाएगा। देखो ये देखें ना आपका, ये आपका क्या है, ये किडनी है ना, ये किडनी है ना, तो किडनी के ऊपर ही देखो क्या है आपका, एड्रिनल ग्लैंड है ना, इधर देखो ये क्या हो रहा है आपका, ये पेनक्रियाज है। सबके अलग अलग हार्मोन, अभी सिर्फ आपको लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है, अभी सिर्फ आपको लोकेशन बता रहा हूँ, सबके हार्मोन होते हैं ना। ये आपका एडिपोइड टिश्यू हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, तो ये सब क्या हो गया, ये तो आपकी फिजियोलॉजी है ना, ये क्या है आपकी फिजियोलॉजी है ना, लोकेशन है ना, ये लोकेशन है ना, आप इसको देख लीजिए ना। देखो ये आपका टेस्टिस है ना, ये आपका टेस्टिस है, तो ये आपका इधर देखो क्या हो जाएगा, आपका ओवेरी है ना, तो ये से क्या होता है, फीमेल के लिए होता है ना, और टेस्टिस आप जानते हैं क्या होता है, ये मेल के लिए होता है ना। तो ये सब क्या करते हैं, अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करेंगे ना, सब अलग अलग हार्मोन सीक्रेट करेंगे, और सबके अलग अलग क्या होंगे, फंक्शन होंगे ना। इनको हमें क्या करना है, पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अब आज नहीं, अब कल पढ़ेंगे हम लोग, कल हम लोग पढ़ेंगे। देखो मैंने आपसे कहा था ना, अभी अभी मैंने आपसे कहा था कि जो आपका हार्मोन होता है ना, हार्मोन जो होगा वो क्या हो जाएगा, केमिकल स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन ना। क्या बात करने चले, केमिकल स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड। अभी मैंने आपसे बताया ना कि हार्मोन क्या हो जाएगा, प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड आपका हार्मोन हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता ही दिया है, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। और देखो ग्रुप में भी मैंने पीडीएफ भेज दिया है ना, ग्रुप में मैंने पीडीएफ भेज दिया है, एप्लीकेशन भी मैं क्या करूंगा, पीडीएफ अपलोड कर दूंगा ना। तो आपका प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन क्या हो जाएगा, पूरा यहाँ पे सब लिखा गया है ना, पूरा डिटेल में आपका है ना, पूरा डिटेल में लिया गया है, ठीक है। अब आप देखो दूसरा वाला क्या हो जाएगा आपका, स्टीरॉयड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन क्या होता है, स्टीरॉयड हार्मोन वो होता है जो लिपिड इन नेचर का होता है ना। स्टीरॉयड हार्मोन वो हार्मोन होता है जो लिपिड इन नेचर का होता है ना। अभी मैंने आपसे कहा ये क्या होता है, ये तो आपका जो है अमीनो एसिड और प्रोटीन नेचर का होगा ना। ये क्या हो जाएगा, ये प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। तो ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है ना। ये क्या होता है आपका, वाटर इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। हम लोग कल इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और आप देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका स्टीरॉयड हार्मोन है। स्टीरॉयड हार्मोन मतलब क्या हो जाएगा, स्टीरॉयड हार्मोन मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा हार्मोन जो क्या होगा आपका, लिपिड का बना होगा ना। किसका बना होगा, लिपिड से सिंथेसाइज होगा ना, ऐसा हार्मोन जो लिपिड से सिंथेसाइज होगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल होता है, जो सेक्स हार्मोन होते हैं ना, जो सेक्स हार्मोन होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, लिपिड इन नेचर के होते हैं ना। इसमें आपका जैसे क्या हो जाएगा, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग कल डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन ना, कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हो गया ना। क्या हो गया, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हो गया ना। ये आपका ना टेस्टोस्टेरोन ना, प्लेसेंटा में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये सब क्या है आपका, सेक्स हार्मोन है ना। हम लोग इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे ना। तो ये क्या हो गया आपका, स्टीरॉयड नेचर हो जाएगा। और ये क्या होता है आपका, इंट्रासेलुलर हार्मोन होता है। और क्या होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है। हम लोग कल बात करेंगे डिटेल में ना। और ये क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड ना। मैंने आपसे कहा था कि कुछ अमीनो एसिड, कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो अमीनो एसिड नेचर के होते हैं ना। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा, बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका टायरोसिन। इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है ना, टायरोसिन इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड है, उसका एग्जांपल हो जाएगा थायरॉक्सिन है। तो मतलब T3 और T4 की बात हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, T3 और T4 की बात हो रहा है। और इसी में और ये होता है, आपने पढ़ा होगा ना इमरजेंसी हार्मोन ना, क्या पढ़ा होगा, इमरजेंसी हार्मोन आपका क्या हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन ना। एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन पढ़ा होगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कल वाले में डिस्कस करेंगे। इसी हम लोगों को मोड ऑफ एक्शन पढ़ना। देखो इसके एग्जांपल हमें याद कर लेना, ठीक है, इसके हमें एग्जांपल याद कर लेना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है। इसी हम लोग क्या करना है, मोड ऑफ एक्शन पढ़ना है ना। अब आप देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था ना कि हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। देखो ये इनका नेचर क्या है ना, हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। देखो ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इनका मेजर फंक्शन क्या है और इनका नेचर क्या है, ठीक है। आप देखो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है और इनका नेचर क्या है ना। कल हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। फिर आप देखिए ये आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी थायराइड ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी थायराइड, एड्रिनल ना, एड्रिनल मेडुला, पेनक्रियाज, सबकी लोकेशन तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ही है ना, सबकी लोकेशन में देख लिया ना, यहाँ पे सबकी लोकेशन हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है। तो सबकी लोकेशन हम लोगों ने देखा ही है। फिर हम लोग ये देखेंगे भाई इससे कौन कौन सा आपका हार्मोन रिलीज हो रहा है ना, हार्मोन कौन सा रिलीज हो रहा है, उनका नेचर क्या है। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है, उसका नेचर क्या है ना, फंक्शन क्या है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसी तरह हम लोग बात करेंगे, थायराइड की बात करेंगे ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे, एड्रिनल मेडुला की बात करेंगे, पेनक्रियाज की बात करेंगे। तो एक इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटेल में देख लेंगे ना। एक इंट्रोडक्शन हम लोग क्या करेंगे, इसका डिटेल में देख लेंगे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, आपके थोड़ा सा बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक बार आप लोग भी पढ़ लीजिएगा
कल तो हम पढ़ाएंगे ही, लेकिन थोड़ा सा एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, ग्लैंड लिखा है, टिश्यू लिखा गया है ना। देखो पैराथायरॉइड हार्मोन, टेस्टिस, ओवेरी, प्लेसेंटा, ये कौन कौन से आपके हार्मोन को रिलीज करती हैं, उनके मेजर फंक्शन क्या होते हैं, उनका नेचर क्या होता है ना। तो कल वाले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग बात करेंगे हार्मोन का सेक्रेशन, ट्रांसपोर्ट ना, इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना, तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब देखो फिर आपको यहाँ से सिग्नलिंग के बारे में बताएंगे, ठीक है। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा सिग्नलिंग ना, पूरा मतलब जो आपका ये हार्मोन बन गया है, अब ये हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हार्मोन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, अपनी अपनी लोकेशन पे कैसे जाएगा, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ना। बहुत सारी चीजें हैं हम लोग पढ़ने के लिए ना, बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन ना, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे ना। और जो जो चीज देखो अब यहाँ पे ना जीपीसीआर वगैरह सब पढ़ाएंगे, देखो सब जीपीसीआर वगैरह सब इसे पढ़ाएंगे, ठीक है। देख रहे हैं ना पूरा जीपीसीआर वगैरह है ना, तो सब आपको इसे पढ़ा देंगे ना, टेंशन नहीं लेना। देखो यहाँ पे दिख रहे हैं ना, पूरा सब पढ़ाएंगे, एक एक करके काम कराएंगे ना। और ऐसे पढ़ाएंगे कि आपका एक चैप्टर सेल सिग्नलिंग है ना, सेल सिग्नलिंग आपका एक चैप्टर है, वो भी क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा ना। तो चलिए आज यहीं पे कहानी को खत्म करते हैं, और कोशिश क्या करिए भाई आप लोग 4:30 बजे आ जाया करिए, ठीक, सॉरी 4 बजे आपकी क्लास होती है, तो 4 बजे जो है आप लोग एकदम एग्जैक्ट आ जाया करिए। जब 4 बजे आप लोग एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएंगे ना, जब 4 बजे आप लोग एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएंगे, तब क्या होगा, हमें भी मजा आएगा ना। मजा मतलब बीच में आओगे तो ही मजा आएगा ना। सभी लोग लाइव रहा करिए ना, आपको पता है कि आपकी क्लास जो है 4 बजे स्टार्ट हो जाती है ना, 2-4 मिनट अगर इधर उधर वो अलग मैटर है, बाकी 4 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है ना। तो चलिए अभी के लिए थैंक यू सो मच, कल हम लोग फिर मिलते हैं 4 बजे, क्योंकि हमारी दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है ना, टीजीटी पीटी वाली हमारी क्लास है, टीजीटी पीटी वाली हमारी क्लास है, उसका टाइम हो रहा है। तो 5-10 मिनट हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर हम दूसरी वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे ना। तो टाइम से बिल्कुल आ जाया करिए आप लोग भाई, ठीक है, एकदम टाइम से आ जाया करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपको पता है ना कि हमारा टाइम बहुत बाउंडेड है ना, बहुत टाइम बाउंडेड है, एक के बाद एक क्लासेस लगी रहती है ना। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, कल हम लोग मिलते हैं। और ये वीडियो के बाद फिर देख लीजिएगा, पीडीएफ मैंने आपको ग्रुप में शेयर कर दिया है, तो एक बार थोड़ा सा आप लोग फिर रीड कर लीजिएगा ना। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच, और जिसको टीजीटी पीटी क्लास में आना होगा वो टीजीटी पीटी क्लास में भी आ जाए, ठीक है। जिसको टीजीटी पीटी क्लास में आना होगा वो आ सकता है ना। और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज ओ जेनेसिस ना, ओ जेनेसिस क्या होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जो है डिस्कस करने चल रहे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।